श्री कृष्ण कहते हैं कि जब हम किसी दूसरे जैसे बनने की कोशिश करते हैं तो हमेशा हम दूसरे स्थान पर रहते हैं। इसलिए भीड़ का हिस्सा ना बनकर अपनी पहचान बनाने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि इंजन को कोई नहीं खींचता, वो खुद अपनी ऊर्जा से चलता है। लेकिन डिब्बों को चलाने के लिए इंजन की ज़रूरत पड़ती है। मेहनत हमेशा परिणाम लेकर आती है, लेकिन हमें विश्वास होना चाहिए कि हम किसी काम को कर सकते हैं। इसलिए उस रहस्य को जानने के लिए कोशिश करना चाहिए जो हमें सफलता का रास्ता दिखाए किसी मकसद को हासिल करने के लिए। इसलिए मेहनत करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उससे कई ज़्यादा ज़रूरी है कठिन परिस्थितियों में अपने मन पर नियंत्रण रखना। श्री कृष्ण कहते हैं, उस व्यक्ति पर कभी विश्वास मत करना जो आपको दूसरों का राज बताता है। बुद्धि सबके पास है, अब चालाकी दिखानी है या ईमानदारी, ये तो हमारे संस्कारों पर निर्भर करता है। चालाकी बस कुछ समय के लिए रहता है, पर ईमानदारी जिंदगी भर चमकती है। अगर आपकी स्थिति अच्छी है तो लोग आपसे उधार मांगने लगेंगे, और अगर बुरी है तो आपका सम्मान नहीं करेंगे और आपका साथ नहीं देंगे। इसलिए सुख और दुख को अपने तक ही रखना चाहिए। जिसमें आप अपने हंसी के मालिक खुद बन जाओगे, तब आपको कोई नहीं रुला सकता। खुद को इतना काबिल बनाओ कि जो लोग आज आपका मजाक उड़ा रहे हैं, कल वो लोग आपकी मिसाल दें। रिश्तों का गलत इस्तेमाल मत करना। अच्छे लोग ज़िंदगी में बार बार नहीं आते। लोगों को वक्त देना सीखो, रिश्ता खुद मजबूत हो जाएगा। जो आपका गुस्सा सहन करके भी आपका साथ दे, उससे ज़्यादा आपको कोई नहीं प्यार कर सकता। फलों से सीखिए, नमक लगने पर भी स्वाद बढ़ता है। और एक इंसान है जो मीठा खाने पर भी जहर ही उगलता है। अपने अंदर थोड़ा गुरूर जरूर होना चाहिए कि लोग आपको गिरा हुआ ना समझें। मनुष्य जन्म लेता है तो उसके पास सांस तो होती है, पर कोई नाम नहीं होता। जब मृत्यु होती है तो उसके पास नाम तो होता है, पर सांस नहीं होता। इसी सांस और नाम के बीच की यात्रा को जीवन कहते हैं। आप हमेशा यही सोचते हो कि किसी को बुरा ना लग जाए, पर क्या कभी ये किसी ने सोचा है कि किसी की बात का आपको भी बुरा लगता है? अक्सर मजाक के सहारा लेकर लोग दिल की बात बोल जाते हैं। जिंदगी में अगर कुछ हासिल करना है तो अपना पूरा ध्यान उसी पर लगा दो। देखना, आपको वो चीज़ अवश्य मिलेगी जो नसीब में नहीं है। वो रोने से भी नहीं मिलता। किसी को धोखा देकर खुश मत होना। जब कर्म का चक्कर घूमकर तुम पर आएगा तो तुम कहीं के नहीं रहोगे। अपनी तकलीफ़ें सिर्फ उन्हें बताओ जो आपके दर्द समझने की काबिल हो। खुद को इतना भी दिलासा मत दीजिए, क्योंकि कोई भी इतना व्यस्त नहीं होता कि उसे आपके लिए वक्त ही ना मिले। अक्सर आप उनके लिए बेवजह परेशान रहते हैं जो आपको अपना परेशानी समझते हैं। दूसरों को ज़िंदगी में अपनी जगह ढूंढना बंद कर दो। विश्वास रखना, आप बहुत खुश रहोगे। वहम मत पालो कि हर रिश्ता खास होता है। यहाँ हर दिखने वाला आखिर में इंसान धोखाबाज होता है। जिंदगी में ऐसा बनो जो जैसा है उसको उसी भाषा में समझो। बुरे वक्त में जो इंसान आपका साथ छोड़ दे तो ये मान लेना कि वो आपके साथ कभी था ही नहीं। आप जितना डरोगे लोग आपको उतना ही डराएंगे, और अगर आप हिम्मत करोगे तो बड़े से बड़े आपके आगे सिर झुकाएंगे। कामयाब होने के लिए इन दोनों का होना बहुत ज़रूरी है। एक वो जो तुम्हें पीछे खींचता है, और एक वो जो तुम्हें आगे बढ़ने पर मजबूर करता है। पेड़ कभी डाली काटने से नहीं सूखता, वह हमेशा जड़ काटने से सूखता है।
इसी तरह इंसान अपने कर्म से नहीं, मनुष्य अपने सोच और व्यवहार से हारता है। पेड़ के डाली से गिरता हुआ पत्ता भी बहुत कुछ सिखा देता है। जब जिंदगी में तुम बोझ बन जाते हो तब तुम्हें अपने ही गिरा देते हैं। अगर आपको किसी बात का घमंड है तो शमशान का एक चक्कर लगा लेना, क्योंकि वहाँ तुमसे भी बेहतरीन लोग राख बने पड़े हैं। जिंदगी में कुछ अलग करना चाहते हो तो भीड़ से हटकर चलना पड़ेगा। भीड़ आपको हिम्मत तो देती है लेकिन आपकी पहचान छीन लेती है। किसी अपने को खो देने का डर इस दुनिया का सबसे बड़ा डर होता है। इसे सिर्फ वही समझ सकता है जिसने अपने को खोया है। जो लोग हमें नीचे गिराने में लगे हैं, रिश्ते में वो सब हमें अपने ही लगते हैं। सच रिश्ता वही कायम रहता है जिसमें एक दूसरे को खोने से डरते हैं। जो लोग बैठकर आपस में मज़े लेकर किसी और की बुराई करते हैं, देखना वो आपके चले जाने के बाद वो आपकी बुराई करेंगे। जहर का भी अपना हिसाब है। मरने के लिए थोड़ा सा पीना पड़ता है और ज़िंदगी जीने के लिए बहुत सारा पीना पड़ता है। पूरे समुद्र के पानी भी एक जहाज को डुबा नहीं सकता जब तक जहाज पानी को अंदर ना आने दे। दुनिया के कोई भी नकारात्मक विचार आपको नीचे नहीं गिरा सकती जब तक आप उसे अपने अंदर आने की अनुमति नहीं दे। अगर आपके मन में कोई कमी है तो उसे किसी के साथ साझा नहीं करें, बल्कि उस कमी को अपने मन में रखते हुए पूरा करें, क्योंकि दूसरा व्यक्ति आपके काम में अड़चन पैदा कर सकता है। कष्ट और विपत्ति इंसान को शिक्षा देने वाले दूसरा गुरु है। जो साहस के साथ उनका सामना करते हैं वही विजयी होते हैं। दूसरों को गलतियों से सीखते रहो, क्योंकि अपने अनुभवों से सीखने के लिए तुम्हारी आयु बीत जाएगी। ईश्वर ने किसी भी इंसान को समाज की हंसी उड़ाने के लिए नहीं बनाया है। ये वह लोग हैं जिसका सामना करके तुम मनुष्य बनते हो। एक कहानी एक ऐसे लड़के की है जो अपने अकेलापन को दूर करने के लिए एक सुनहरा अवसर बनाता है। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक लड़का रहा करता था। वह बहुत ही बड़े सपने देखता था और अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास करता रहता था, परंतु उसके पास ना कोई दोस्त था और ना ही कोई मार्गदर्शन। उसके परिवार में भी उसके सपनों को समझने वाला कोई नहीं था। इसलिए उसको लगता था कि अकेलेपन के जंजीरों से कब बाहर निकलेगा और अपने सपनों को कब पूरा करेगा। फिर भी उसने निरंतर प्रयास किया और अपने आत्मविश्वास की आवाज़ को बुलंद किया। उसकी इच्छा शक्ति और संघर्ष ने उसे सही दिशा में आगे बढ़ने की शक्ति दी। एक दिन उसे अपने गांव के बाहर पुस्तकालय का पता चलता है। वह आश्चर्यचकित हुआ, क्योंकि पहले कभी उसने ऐसे जगह नहीं देखा। धीरे धीरे उसने उस पुस्तकालय के दरवाजे पर कदम रखा। वहां जाकर उसने देखा कि लोग पुस्तकों के बीच खोए हैं। वहां के शांतिपूर्णता, ज्ञान के वातावरण उसने दुष्ट कर दिया। अपनी उत्सुकता को पहचानते हुए उसने ये निर्णय लिया कि वह पुस्तकालय में समय बिताएगा। धीरे धीरे वह पुस्तकालय की विभिन्न किताबों को पढ़ने लगा और नई दुनिया की खोज में निकल पड़ा। दिन प्रतिदिन बीतते गए और उसका ज्ञान दिन प्रतिदिन बढ़ता गया और वह अच्छे लेखकों और दर्शकों के साथ रिश्ता बना लिया और इसी के साथ उसने लिखने का भी मन बना लिया। उसने कई लेख लिखे, जिसमें से उसका एक लेख प्रकाशित हुआ और उसे अवसर मिला अपने लेखकीय कौशल को दुनिया के सामने लाने का। वो लड़का जो कभी अपने अकेलेपन को एक रुकावट समझ रहा था और वो अब एक प्रेरणादायक उदाहरण बन चुका था। लोग उसे देखते रहे और वो लड़का अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहा और फिर सफल हुआ। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि अकेलेपन के हमें एक सुनहरा अवसर बनाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। हमारी समर्पण और मेहनत हमारे लक्ष्य की प्राप्ति की ओर आगे बढ़ा सकती है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर करना मत भूलना।